नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक नए श्रम कानून 2025 के बारे में। ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि वन नेशन वन लेबर लॉ की तरफ बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए जानते हैं कि ये नए नियम आपकी नौकरी और आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, अभी जो हमारे पास लेबर लॉ यानी जो पुराने कानून है वो आजादी के समय से चल रहे हैं, जो करीब 29 अलग अलग कानून है। इसको भारत सरकार ने 4 विभागों में बांटा है। इसमें हम बात करेंगे। देखिए, ये लिखा है आजादी के बाद से भारत में 29 से अधिक केंद्रीय श्रम कानून थे जो अक्सर विरोधाभासी और जटिल थे। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। नए कानून का उद्देश्य है जो कि बिजनेस और कर्मचारियों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा। किस तरीके से इनको 4 पिलर में अलग अलग किया गया है उसको आगे समझते हैं। बहुत सिंपल है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 4 प्रमुख स्तंभ। पहला है वेतन, ये आपका वेतन और आपकी सैलरी उसकी सुरक्षा है। सामाजिक सुरक्षा, ये पीएफ और आपका बीमा है। औद्योगिक श्रम संहिता, ये कंपनी और यूनियन के बीच का समझौता और बढ़िया हो जाए। ओएसएच संहिता क्या है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो कितनी सुरक्षित और सेहतमंद है उसके लिए। वेतन संहिता, सबसे काम की बात आपकी सैलरी। तो अब नया नियम क्या कहता है, कर्मचारी का मूल वेतन कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। पहले क्या होता था, जो भी आपको सीटीसी मिलता था उसमें जो बेसिक पे है आपकी वो कम होती थी और एक्स्ट्रा अलाउंसेस एचआरए और उसमें और सारी इंक्लूड कर दिए जाते थे, फोन और ये सब चीज मिला के वो अलग। तो आपका जो अलाउंसेस थे वो बढ़ जाते थे और जो आपका बेसिक पे था वो कम हो जाता था। बेसिक पे कम होने से कंपनी को क्या बेनिफिट होते थे, तो ये हम बात करेंगे। बेसिक पे कम करने से कंपनी के 2 फायदे होते थे, बहुत सिंपल में समझिए। एक, उनका पीएफ में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता था, दूसरा टैक्स। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे फिलहाल। अब भत्ते कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकते। जितने भी अलाउंसेस उनको देने हैं दे, लेकिन बेसिक पे 50% होना ही होना है। उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा अलाउंसेस देंगे वो 50%। टोटल जो भी सीटीसी आपका रहेगा उसमें मैंडेटरी है कि 50% बेसिक पे होना अनिवार्य है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक चार्ट है, इसको समझ सकते हैं। पहले क्या था, बेसिक 45 थे अलाउंसेस, ये प्राइवेट फंड 5%, ग्रेजुटी ये सब था। अभी चेंज हो गया है, बेसिक पे मिनिमम 50% होना ही होना है। अब इसको एक बार इस चार्ट में समझते हैं, आपकी टेक होम सैलरी पर असर क्या पड़ेगा इसका। देखिए, नए नियम से हाथ में आने वाला वेतन जो है ना कम हो सकता है, लेकिन भविष्य का जो आपका पीएफ है ना ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सपोज डेट अभी चाय में चीनी कम पीजिए, लेकिन आगे जबरदस्त मीठी चाय पीजिए जो आपकी भविष्य निधि है। कैसे, पुराने नियम में कंपनी क्या करती थी, आपकी बेसिक पे जो है ना वो 30%, अलाउंसेस 70%। मतलब जिसपे हमारा पीएफ कटना है और भी चीजें होनी है वो 30% देती थी, अलाउंसेस 70%। इस पे कोई बात ही नहीं करता था। अब आप समझिए परिणाम क्या होता था, अधिक टेक होम वेतन यानी हाई इन हैंड आपको मिलती थी, सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। तो आपके और जो आपके पीएफ है, ग्रेजुटी है, ये सब थोड़ी सी कम हो जाते थे, जो कि आपको अभी नहीं, जब थोड़ा लंबा समय होता है, जब आपको रिटायरमेंट में पैसा मिलता है ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है। नया नियम क्या कहता है, नया नियम कहता है आपकी बेसिक मिनिमम 50% होनी है, अलाउंसेस 50%, यानी आप दो हिस्सों में बांट दिया है। 50% से नीचे आप बेसिक नहीं कर सकते सीटीसी में। परिणाम, कम टेक होम सैलरी। हो सकता है आपका सैलरी थोड़ी सी कम हो जाए जो अभी आपको मंथली आ रही है या सीटीसी में, लेकिन आपका पीएफ, आपकी ग्रेजुटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब देखिए, एक और है सामाजिक सुरक्षा, जो मैंने आपको 4 सब ये बताए थे, ये मैंने आपको बताया था ना। अब दूसरे पे अब इस पे बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, दूसरे नियम पे। ठीक है, क्या है सामाजिक सुरक्षा में, क्या है, गिग वर्कर्स में पहली बार उबर, जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। और क्या है, ये अब संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी मेडिकल और पीएफ की सुविधा उपलब्ध होगी। जो मैंने आपको बताया था कि ये आपके मेडिकल और पीएफ, ये 2 चीजों की सुरक्षा करता है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा। मातृत्व लाभ, जो भी औरतें होती है ना, ये उनके लिए है। मैटरनिटी लीव के लिए कितने हफ्ते की पेड लीव कंपनी को देनी पड़ेगी, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। तीसरा जो पिलर था उसकी बात करते हैं, औद्योगिक संबंध, कंपनी और कर्मचारी। क्या है, छटनी। पहले नियम क्या था, पहले नियम था कि अगर 100 एम्प्लॉई या उससे कम की कोई कंपनी है तो उसको सरकार को बताना नहीं पड़ता था, किसी को निकालने से पहले या फिर रखने से पहले, कुछ भी नहीं। अब वो नियम बढ़ा के सीमा कर दी गई है 300। 300 कर्मचारी वाली कोई भी कंपनी है वो बगैर सरकार को बताए किसी भी कर्मचारी को निकाल सकती है अपना। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 100 से 300 कर दिया है। अब क्या है, किसी भी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। पहले क्या है कि कभी भी जब जीवी तो हड़ताल पर चले गए, अब ऐसा नहीं होगा। अब मिनिमम 14 दिन का नोटिस देना ही होगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। देखिए, इसमें बदलाव का उद्देश्य क्या था, उद्योगों को लचीलापन देना और विवादों को कम करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे। तो रात की पाली यानी नाइट शिफ्ट के बारे में, महिलाएं अब सभी प्रकार के कार्यों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बाद भी, यानी रात की पाली, रात नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, बशर्ते नियोक्ता और सुरक्षा सहमति सुनिश्चित करे। मतलब जो नियोक्ता, जो एम्प्लॉयर है, वो वहां पे सुरक्षा सुनिश्चित करे, और दूसरा उस महिला की मर्जी होनी चाहिए नाइट शिफ्ट करने के लिए। 2 चीजें होना अनिवार्य है। और क्या कहता है, स्वास्थ्य जांच में 45 या उसके ऊपर के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको, जो एम्प्लॉयर है यानी जो कंपनी है, उसको साल में एक बार फ्री मेडिकल चेकअप कराना ही होगा। ये अनिवार्य है। और ये 45 और उसके ऊपर की उम्र वाले कर्मचारियों के लिए ये उनका अधिकार है, और ये आप मांग भी सकते हैं। साल में एक बार कंपनी को करा के देना ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे काम के घंटे और छुट्टियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं क्या एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। काम के घंटे और छुट्टियां, ध्यान से समझिएगा, इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है।
नया नियम के तहत क्या कहता है? नया नियम कहता है कि हफ्ता में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का विकल्प संभव है। अब यहां पे भी एक विकल्प संभव है कि आप हफ्ते में 7 दिन ना काम, 6 दिन ना काम करके 4 दिन काम करिए और 3 दिन संडे तो आपका राइट है, 2 दिन की छुट्टी और हो सकती है। कैसे? अब एक जो नियम बना दिया गया है कि आपको सप्ताह में मतलब एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना अनिवार्य है। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट दिया जाएगा। क्या है? साप्ताहिक काम के घंटे 48 ही होंगे, मतलब पूरे हफ्ते में जो आपको काम करना है सिर्फ 48 घंटे ही काम करना है। ये गवर्नमेंट का नियम है। यदि आप 4 दिन काम करते हैं, आपको प्रतिदिन 12 घंटे, सपोज दैट हमें सोमवार को मैंने 12 घंटे काम किया, मंगल को भी मैंने 12 घंटे काम किया, बुधवार को भी मैंने 12 घंटे किए, बृहस्पतिवार को भी मैंने 12 घंटे किए, टोटल 48 घंटे अगर ये हो गए तो बस मैंने काम कर लिया। जो नियम है उसके हिसाब से मैंने 48 घंटे काम कर लिया। अब मैं अगले 3 दिन जो सप्ताह के उस दिन छुट्टी कर सकता हूं। ठीक है? अर्जित अवकाश पहले क्या था ना, इसमें आप 60 डेज तक ही लीव पे करा सकते थे, लेकिन अब ये बढ़ा के 300 दिन तक की बची हुई छुट्टियों को नकदी यानी इन कैश में बदल सकते हैं। ठीक है? ये भी एक चेंज है। दोबारा मैं इस पे आ जाता हूं। देखिए 48 घंटे वाला, इसमें मैं आपको एक टिप भी दे रहा हूं बहुत बढ़िया। 48 घंटे की ना आज की डेट में हर कंपनी अपनी एक ऐप रखती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो अपनी ऐप रखती है आपको ट्रैक करने के लिए कि आप कितने बजे लॉग इन करते हो, कितने बजे लॉग आउट करते हो, ऑफिस कितने बजे आते हो, उसका इन होता है, ऑफिस से जाते हो तो आउट होता है। चाहे वो सेल्स एम्प्लॉय हो तो मार्केट के लिए उसके लिए ऐप है, अगर वो ऑफिस वाला एम्प्लॉय है तो उसके लिए चेक इन चेकआउट है। अब आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको बहुत फायदा करेगा। कैसे? कि आपने कितने दिन काम किया, ये उस ऐप से पूरा ट्रैक हो जाएगा। आपने कितने घंटे काम किया, कितनी देर काम किया, तो आप आगे बात कर सकते हो कि मेरे हफ्ता के 48 घंटे हो गए, मैंने इस हफ्ते का काम कर लिया, अब बचे हुए 3 दिन में छुट्टी ले सकता हूं, और ये आपका राइट है। ठीक है? ये नया लेबर लॉ कहता है कि आप 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो अगर आपने 48 घंटे काम कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऐप के बारे में जो मैंने बता रहा हूं आपको। हर कंपनी हर एम्प्लॉय को ये ऐप देती है। निष्कर्ष लाभ और चुनौतियां क्या है समझते हैं। देखिए 3 लाभ है, 1 चुनौती है। 3 लाभ है, 1 चुनौती है। ये कर्मचारी है और ये एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी है। ठीक है? क्या फायदा है? रिटायरमेंट फंड, पीएफ या ग्रेजुएटी में भारी बढ़ोतरी होगी। गिग और संगठित कामगारों को सुरक्षा मिलेगी, दूसरा फायदा। तीसरा, महिलाओं के लिए समान अवसर है। ठीक है? महिलाओं के लिए समान अवसर है। अब चुनौती क्या है? मासिक टेक होम जो वेतन है ना आपका, ये कम हो सकता है। बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। कंपनियों के लिए जो 3 फायदे हैं क्या हो गए? अनुपालन में आसानी, लाइसेंस राज का अंत, यानी कि सिंगल लाइसेंस अब एक लाइसेंस कर दिया जाएगा जिसमें इनको सारी चीजें मिल जाएंगी। कर्मचारियों को काम पर रखने और हटाने में इनको लचीलापन मिलेगा कि पहले 100 एम्प्लॉय वाली कंपनी कर सकती थी, अब 300 एम्प्लॉय वाली कंपनी भी कर सकती है। अब इनके लिए चुनौती क्या है समझिए। पीएफ देनदारी बढ़ने से कंपनी की लागत बढ़ेगी। पहले ही पीएफ बच जाता था, अब पीएफ इनको बढ़ाना पड़ेगा। जब ये बढ़ाएंगे तो आपका जो भविष्य की जो आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी है ना, ये इसका पैसा बढ़ेगा। तो ये इनके लिए चुनौती है और आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, नए श्रम कानून 2025 पे अगर आपके कोई भी सवाल या कुछ भी सुझाव हो तो इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।